मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा आज हम जो है लेसन नंबर 13 का थर्ड मेथड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करने के फार्मूले डिस्कस करेंगे, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स CPI। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, फैमिली बजट मेथड। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का फार्मूला है सिग्मा P1 इंटू Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो जो है ये फार्मूला हमारा जो वेटेड इंडेक्स में लास्ट ईयर का फार्मूला था। तो जब आपको आए एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करो, तो आपने लास्ट ईयर का फार्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट है हमारे पास फैमिली बजट मेथड। तो फैमिली बजट मेथड से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। ये वाला फार्मूला हमने जो ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये हमारा वेटेड इंडेक्स में प्राइस रिलेटिव मेथड, जो वेटेड में प्राइस रिलेटिव मेथड में जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, तो वो फार्मूला आपने फैमिली बजट मेथड में अप्लाई करना है। तो इसको हम न्यूमेरिकल से थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो 2011 की प्राइजेस दी हुई हैं और क्वांटिटी दी हुई है, और जो हमें 2019 की प्राइजेस दी हुई हैं। तो आपको 2011 की प्राइस, 2019 की प्राइस और 2011 की क्वांटिटी दी हुई है। तो 11 की क्वांटिटी को Q0 काउंट करेंगे हम। ठीक है, इसको हमने Q0 काउंट करना है, Q0, और इसको P1, इसको P0। ठीक है, अब हमें इसको जो है एग्रीगेटिव मेथड और फैमिली बजट मेथड से इस सम को कैलकुलेट करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड में हमने P0 को Q0 से मल्टीप्लाई, P1 को Q1 से मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारा फार्मूला है लास्ट ईयर का। जब आपका एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से आएगा, तो आपने लास्ट ईयर मेथड दिमाग में रखना है, वो अप्लाई करना है। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है कैलकुलेट करेंगे। सेकंड है हमारा फैमिली बजट मेथड। तो फैमिली बजट मेथड में हमारे पास RW, R हमने कैसे निकालना है, R निकालते हैं P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 ये है, P0 बेस ईयर की प्राइस, करंट ईयर की प्राइस अपॉन बेस ईयर की प्राइस इंटू 100, 15 अपॉन 10 इंटू 100। तो हमारे पास आ गया 150। हमें जो Q0 दिया हुआ है, हमने क्या करना है, Q0 से हमने P0 Q0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेटेज आ जाती है। कई बार वेटेज नहीं दी, W नहीं दिया हुआ, तो W हमने निकालना है P0 को Q0 से मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से हमारा जो है सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। तो ये हमारा वेटेड में नहीं, हमारा ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जब हमने फैमिली बजट मेथड से निकालना है, तो हमने वेटेड इंडेक्स का प्राइस रिलेटिव मेथड जो है अप्लाई करना है। एक न्यूमेरिकल हम और इसको देख लेते हैं। आपको क्वांटिटी दी हुई है करंट ईयर की, और बेस ईयर की प्राइस दी हुई है। प्राइस इन करंट ईयर, क्वांटिटी इन करंट बेस ईयर। तो ये Q0 है, ये P0 है, और ये P1 है। ये है Q0, ये P0, ये Q0, सॉरी ये है करंट ईयर P1।
इसको हम सॉल्व करेंगे। जो हमने सॉल्व किया एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से P0 Q0, और इसको हमने क्या निकाल लिया, ये एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से, और इसमें हमने जो एग्रीगेटिव मेथड में हमने P0 को Q0 से मल्टीप्लाई किया, और हमने इसको जो है सिग्मा P0 Q0 और P1 और Q1 को मल्टीप्लाई करके इंटू 100 करके हमने इसको सॉल्व किया। इसी को हम यदि फैमिली बजट मेथड से देखें तो फैमिली बजट मेथड में हमारे पास P0 दिया, Q0 दिया हुआ है, P0 दिया हुआ है और P1 है। तो सबसे पहले हमने R निकाल लिया। R कैसे निकाला, P1 अपॉन P0 इंटू 100। उसके बाद हमारी जो है वेटेज नहीं दी हुई W, तो W निकालने का फार्मूला है P0 को Q0 से मल्टीप्लाई करके, फिर R और W को मल्टीप्लाई करके हमारा जो है सिग्मा RW करेंगे, और करंट ईयर जो हमारा सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W करके हमने डिवाइड करना है, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के दो मेथड हैं। पहला है जो हमारा फैमिली बजट मेथड और एग्रीगेट मेथड, फैमिली बजट मेथड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में हमने क्या करना है, लास्ट ईयर का फार्मूला अप्लाई करना है। लास्ट ईयर का फार्मूला ये याद रखना है, सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, ये फार्मूला है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। और सेकंड हमारा है फैमिली बजट मेथड। तो फैमिली बजट मेथड में जो हमारा वेटेड में प्राइस रिलेटिव मेथड जो है, प्राइस रिलेटिव मेथड, प्राइस रिलेटिव मेथड, और ये कौन सा है, वेटेड में, और इसका फार्मूला क्या है, सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। तो ये आपके दो मेथड हमने आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट को करने के लिए डिस्कस करें हमने। तो हमने 3 मेथड डिस्कस करे, सिंपल प्राइस इंडेक्स, वेटेड प्राइस इंडेक्स और थर्ड वन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये आपका 13 लेसन है। ये आपका जो है स्टैटिस्टिक्स का लास्ट लेसन था जो हमने डिस्कस किया है। तो 11, 12, 13 लेसन। नेक्स्ट हम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।